ओम राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो जय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माह मास के कृष्ण पक्ष की 60 तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। और हे भगवान, आप तो चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न करने वाले हो, पालन करने वाले तथा नाश करने वाले भी आप ही हो। हे भगवान, माह मास की शुक्ला एकादशी का वर्णन कीजिए। उसका क्या नाम है, उस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है। हे भगवान, कृपा करके आप इसका वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जय एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से भी मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। हे युधिष्ठिर, आप मन को एकाग्र करके ध्यान पूर्वक सुनो। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज्य करते थे और अन्य देवगण भी सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान गा रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पावंती और चित्रसेन तथा उसकी मालिनी भी साथ में थी। मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान, वे भी दोनों वहां उपस्थित थे। पुष्पवंती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप से, अपने हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, पुष्पवती भी अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगी, नृत्य करने लगी, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने से तथा ताल स्वर ठीक न होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उन दोनों को शाप दे दिया। इंद्र ने कहा कि हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने किए का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा शपरस आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं होता था। वहां उन्होंने महान दुख मिल रहे थे, वे बहुत कष्ट भोग रहे थे। उन्हें एक अक्षण भी निद्रा नहीं आती थी। हिमालय पर्वत पर अत्यंत शीत थी, बहुत ज्यादा ठंड थी। इससे उनके रोमांच खड़े रहते और दांत भी ठंड के मारे कटकट बजते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि तुम्हें पिछले जन्म में हमने ऐसा कौन सा पाप किया था कि जिससे हम दोनों को बहुत दुख मिल रहा है और पिशाच योनि भी मिल गई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना भी उत्तम है, इसलिए हमें अब कोई भी पाप नहीं करना है। इस प्रकार विचार करते हुए वे दोनों अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देव योग से तभी माह मास में शुक्ल पक्ष की जय नाम की एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया, न कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और साय समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे, ठंड के मारे अति दुख भोग रहे थे और दोनों आपस में लिपटकर एक दूसरे से मृत के समान पड़े हुए थे। उस रात्रि उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जय एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सराओं की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता और गंधर्व उनकी स्तुति करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे।
स्वर्ग लोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र उनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि किस प्रकार से छुटकारा पाई है, वो सब मुझे भी बताओ। मल्यवान बोला, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जय एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूट गई। तब इंद्र ने कहा, हे मल्यवान, आपकी कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरना हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भगत हम लोगों के वंदनीय हैं, इसलिए आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, इस जय एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जय एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो इस कथा को सुनते हैं, मनन करते हैं, उन्हें भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। बोलो जय एकादशी की जय। सारे बहन भाइयों ने प्रेम भरा राधे राधे। सबको जय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र का जप करते हुए रात को चाहे कोई भी एकादशी हो, जागरण अवश्य करना चाहिए। सुबह नहा धोकर भगवान की पूजा करके खिचड़ी का भोग लगाकर जब व्रत खोलना चाहिए। सारे बहन भाइयों ने प्रेम भरा राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।